हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीपी ट्रेडिंग पॉइंट चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ट्रेड कब और कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कैंडल पैटर्न एवरी ट्रेडर शुड नो। दीज आर परफेक्ट फॉर बिगिनर। ये बिगिनर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। मतलब यहाँ पे हम लोग बेसिक बेसिक कैंडल सीखेंगे, ठीक है, जो कि स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटीज में हर जगह काम देगी ये। कैंडल 3 पैटर्न की होती है, सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न और ट्रिपल पैटर्न। तो पहले हम लोग सिंगल पैटर्न के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, सिंगल कैंडल पैटर्न में भी बहुत सारे कैंडल पैटर्न आती है, जैसे कि डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कैंडल बनता कैसे है, ठीक है। तो सपोज मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और किसी स्टॉक का प्राइस मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, और मान लो यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये रहा ओपन प्राइस, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये एक बॉडी बन गया, ठीक है। ये हो गया पूरा बॉडी, ये पूरा बॉडी हो गया, और ये अपर वीक हो गया और ये लोअर वीक हो गया। मतलब ये डंडा अपर वीक हो गया और ये नीचे वाला डंडा लोअर वीक हो गया, और ये बॉडी हो गया। तो यहाँ पे देखो, प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, ऊपर हुआ ओपन, और क्लोज हुआ नीचे ओपन। तो ये एक बियरिश कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल पे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक कैंडल के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, धीरे धीरे प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हो गया, तो ये बुलिश कैंडल हो गया। बुलिश कैंडल जनरली ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे नीचे तक गया और फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज नीचे हुआ, तो मतलब कि प्राइस कम गया, ठीक है। तो इसीलिए रेड कैंडल बना, बियरिश कैंडल बना। और ये वीक है, ये लोअर वीक है और ये अपर वीक है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने सीखा कि कैंडल कैसे बनते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले हम लोग जानते हैं डोजी कैंडल क्या होता है। डोजी कैंडल क्या होता है ना, कि प्राइस ओपन और क्लोज दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। मतलब सेम लेवल पे वो लोग ओपन एंड क्लोज करते हैं, ठीक है। और ये मतलब जहां भी करते हैं वहां पे समझ लो कि बायर और सेलर दोनों का प्रेशर लगभग सेम है। तो मतलब इससे हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि मार्केट अप होगा या डाउन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ और थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो मतलब कि बायर और सेलर दोनों का प्रेशर सेम दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मार्केट थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम है। और यहाँ पे देखो, बायर बायर भी प्राइस को ऊपर ले गया और सेलर भी प्राइस को नीचे ले गया। मतलब दोनों का इक्वल स्ट्रेंथ है यहाँ पे। डोजी कैंडल भी ना बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि स्टैंडर्ड डोजी। इसमें क्या होता है ना कि विक जो होता है ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उसके बाद आती है लॉन्ग लेग डोजी। इसमें क्या होता है ना कि विक बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पे मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। उसके बाद आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। यह डोजी जनरली जब डाउन ट्रेड खत्म होने वाला होता है ना, या फिर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला होता है ना, तभी बनता है। यहाँ पे देखो, डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेलर्स एक्टिव है, तो प्राइस को सेलर्स नीचे ले गया, फिर धीरे धीरे बायर्स एक्टिव हुए, फिर बायर प्राइस को ऊपर ले गए और प्राइस वहीं पे क्लोज कर दिए। तो मतलब कि यहाँ पे बायर्स धीरे धीरे एक्टिव हो चुके हैं। और ये डोजी का देखो आप, जनरली टी शेप का होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी।
उसके बाद फिर अप ट्रेंड शुरू हो गया, यहाँ पे देखो बुलिश कैंडल बन रहा है, ठीक है? अप ट्रेंड चल रहा है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डोजी होता है ग्रेव स्टोन डोजी। इसमें क्या होता है ना कि प्राइस ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर धीरे-धीरे बायर्स एक्टिव हुए, फिर ऊपर मतलब सेलर्स पहले प्राइस को नीचे ले जाना शुरू किए, ठीक है? यहाँ तक ले गए, फिर धीरे-धीरे बायर्स का प्रेशर बढ़ा और बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए। मतलब जो मोमेंटम चल रहा है अ, अप ट्रेंड का, तो बायर उसी को मतलब यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कि बायर अप ट्रेंड मोमेंटम को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, तो प्राइस ऊपर ले गए और यहाँ पे क्लोज कर दिए। फिर आगे देखो, आगे फिर प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे एक डोजी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे डोजी बना, फिर बुलिश कैंडल बना, तो यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाना शुरू किया, बायर्स का स्ट्रेंथ कमने लगा, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी क्या है कि जैसे कि यहाँ पे एक डोजी बना, ठीक है? मार्केट अप ट्रेंड है, यहाँ पे डोजी बना, फिर सेलर्स थोड़ा एक्टिव हुए, ठीक है? फिर बायर्स ने थोड़ा मोमेंटम को कंटिन्यू रखने का कोशिश किया, फिर यहाँ पे देखो सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा है, मतलब सेलर्स ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, फिर यहाँ से देखो मार्केट नीचे जाना शुरू कर दिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल पे, हैमर कैंडल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुलिश हैमर कैंडल। बुलिश हैमर कैंडल में क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है? और एट द बॉटम पे क्या है ना कि जैसे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर सेलर्स प्राइस नीचे ले गए, फिर बायर्स धीरे-धीरे एक्टिव हो गए, फिर प्राइस को थोड़ा ऊपर लेके क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे देखो कि एक हैमर जैसा कैंडल बन गया है। मतलब कि यहाँ पे बायर्स का पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब बायर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट कैंडल देखो, यहाँ पे बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे मतलब कि पोटेंशियली मार्केट ऊपर जा सकता है। जैसे कि बुलिश हैमर होते हैं, वैसे ही बियरिश हैमर होते हैं। ये जनरली अप ट्रेंड के लास्ट में बनते हैं, मतलब जहाँ पे अप ट्रेंड का ट्रेंड चेंज होने वाला होता है, वहीं पे ये बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर जा रहा था, मतलब अप ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पे सेलर का प्रेशर बढ़ने लगा, तो उन्होंने प्राइस को नीचे ले जाना शुरू किया, फिर यहाँ पे मार्केट सीधा नीचे आ गया। और यहाँ पे देखो ट्रेंड रिवर्स हो गया, मतलब कि अप ट्रेंड था, अब ट्रेंड को उन्होंने चेंज कर दिया, अब अप ट्रेंड से सीधा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। और बियरिश हैमर कैंडल का एक और फीचर है कि उसका अपर जो विक है ना वो लंबा होगा, ठीक है? सो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स।